साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की, सब सुने सच की। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हमारे आदिवासी मूल निवासियों के इतिहास पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। आप सबों को ये पता ही है कि आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले हमारे देश में जो शासन चलता था वह मूल निवासियों का, आदिवासियों का शासन चलता था। और वहाँ हमारे लोगों का जो केंद्र था, शासन व्यवस्था का केंद्र था, वह सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये प्रमुख नगर थे और ये बहुत ही विकसित नगर थे। वहाँ से हमारे देश के मूल निवासियों का शासन व्यवस्था, जिसको गण व्यवस्था कहा जाता था, चलता था। हमको आज ये अनुमान करने की ज़रूरत है कि 4,500 वर्ष पहले ये हमारी व्यवस्था कैसी थी। ये उस समय चूँकि राजाओं का शासन चलता था और राजा लोग ही हमारे देश में प्रजा का शासन करते थे और उस समय के राजा जो थे हमारी प्रजा के साथ में ही रहते थे, साथ में काम करते थे, मिल बैठ करके चलते थे। जो प्रजा काम करती थी वही हमारे राजा भी काम करते थे। इसलिए उस समय राजाओं का जो शासन था, वह शासन जो था वह एक टर्म बाय टर्म राजा हुआ करते थे, जो जनता ही उनको चुनती थी राजा। और उस राजा का काम ये केवल नहीं था कि वो शासन व्यवस्था को देखे, लेकिन उस समय के हमारे राजा लोग जो थे खेती बाड़ी करते थे, जो भी जनता का काम था उसमें हाथ बटाते थे और शासन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करते थे। तो हमारा देश जो था वो बहुत ही सुखमय देश था, शांतिप्रिय देश था, एकता की भावना थी, सबको साथ में लेकर के चलने की बराबर की भावना थी और लोगों को एक दूसरे को सहायता करने की बहुत ज़्यादा शासक वर्ग के लोगों के अंदर में जो विचार थी वह आगे बढ़ते दिखाई देती है। क्योंकि उस समय की व्यवस्था अभी के समय जैसा ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, धर्म, रंग रूप, इस प्रकार से लिंग तथा अन्य बातों से कोई भेदभाव उस समय नहीं था। क्योंकि उस समय हमारे लोग अपने राजा हुआ करते थे। लेकिन अभी के समय में हम देखेंगे तो ये हमारे देश में वो व्यवस्था कहाँ लुप्त हो गया, कैसे लुप्त हो गया, ये हमारे लिए आज खोजबीन करने के काम मूल निवासियों के संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। और इसलिए साथियों, हमें आज आदिवासी और मूल निवासी ये विचारधारा देश में चल रहा है और ये हमारे शासन व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए ये सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन आज देश में, जिसको हम लोग वामसिप की विचारधारा से अवगत हैं, ओतप्रोत हैं, जानते हैं, और जिनको ये पता नहीं है उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि वे आज अपने देश में अपने लोगों को पहचानें। क्योंकि अपने लोग जो हैं, जिनको हमको संविधान में कहा गया है कि हम आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, यही देश के मूल निवासी, असली निवासी और सिंधु घाटी सभ्यता से बिखरे हुए लोग जो हैं हमारे देश के मूल निवासी लोग हैं। और इनको पहचान देना, इनको जानकारी देना, हमारे पुरखों से ही ऐतिहासिक बातों को जान करके हम इससे अवगत हो सकते हैं। और इसी को जानकारी देने के लिए वामसिप संगठन अपने ऑफशूट विंग्स, जो 90 ऑफशूट विंग्स संगठन हैं, बने हैं देश में, उनके साथ ही मिल करके ये कार्यरत है। लेकिन अभी के समय में हमको ये जानना है कि हम हमारे देश में अपने लोगों को कैसे पहचान सकेंगे। हम उनको पहचानने के लिए दो प्रकार की हमारे पास व्यवस्था, या तो दो प्रकार की हमारे पास वो उपाय है। और पहला उपाय है कि हम उस व्यक्ति को देख करके, शारीरिक संरचना को देख करके हम पहचान सकते हैं। और दूसरा है हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। आज तो हमारे देश में डीएनए का रिसर्च भी हो चुका है। ये हमारे देश के लोगों को एक पहचान मिला है। पहला पहचान को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के लोग जो हैं, मूल निवासी लोग, उनका रंग आप देख के पहचान सकते हैं। उनका रंग बहुत गोरा नहीं होता है, कुछ काले रंग का, और घुंघरेले बाल, चौड़ी और मोटी नाक, मझोले दाढ़ी मूछ वाले,
और उनके होंठ जो है मोटे हैं और बाहर निकला हुआ जबड़ा और उनका कद कुछ नाटा होता है। लेकिन यदि हम हमारे देश में जो आज आर्य कहा जाता है, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, ये ब्राह्मण लोगों का रंग जो है हमारे यहाँ के मूल निवासियों से कुछ भिन्न है। उनका रंग है वो गोरा है और उनका कद हमारे मूल निवासियों से कुछ लंबा होता है और उनकी नाक जो होती है वो लंबी होती है और सीधी आँख उनका और छोटे दांत होते हैं और उनका यही पहचान है कि हम उनको अपने रंग रूप और उनके रंग रूप से अंतर भिन्न करके हम पहचान सकते हैं। ये तो एक संदेह होने वाली बात है कि हम इससे एक संदेह भरा समझदारी हमारे मन में आएगा। लेकिन हमको इससे बड़ा बड़ा प्रमाण जो है, जिसको हम जानते हैं कि 2001 में मई महीने में जो रिपोर्ट आया, जिसको बामसाद जो अमेरिका उथा विश्वविद्यालय के एचओडी थे और वहाँ के मानव अनुसंधान केंद्र का एचओडी थे और उन्होंने ही ये डीएनए का रिसर्च भारत देश में अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों के एक समूह से उन्होंने निश्चित करके खोज पड़ताल की थी और 1996 से लेकर 2001 ईस्वी 5 साल समय लगा था उसको रिसर्च करने के लिए। और ये रिसर्च जो है आज हमारे देश में बृहत रूप से बताया जा रहा है कि हम मूल निवासी लोग आज अपने देश में शासक ना बन के हम अपने देश में शासित बन के रह रहे हैं। और जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारे मूल निवासियों का संख्या 90 से 95% है देश में, जो अभी तक शासक नहीं बन पाया है। क्योंकि शासक जो होता है वह अपने देश को पूर्ण रूप से विकास करने के लिए कार्य करता है, अपने लोगों को सुख सुविधा को देख करके काम करता है कि उसकी आमदनी, पारिवारिक व्यवस्था, गरीबी दूर हो, शिक्षा मजबूत हो, शासन व्यवस्था मजबूत हो और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाने वाला शासन व्यवस्था हो। आज तक हम उस प्रकार की शासन व्यवस्था को देख नहीं पाए हैं और इसका कारण यही है कि हम अपने लोगों को नहीं पहचान पाए हैं, अपने देश को नहीं पहचान पाए हैं और हमारा देश का जो मूल निवासी है, अपने देश में अपने लोगों का शासन व्यवस्था होना चाहिए, वो हम आज तक नहीं कर पाए। उसका कुछ बहुत ही विशेष कारण है। उस कारण को ही आज हम कहते हैं कि देश के अंदर में 1947 में जो देश आज़ाद हुआ कहते हैं, वो आज़ाद उन ब्राह्मणों का आज़ाद है, उन विदेशियों का आज़ादी का समय है जिसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया अंग्रेज़ों के जाने के बाद। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में जो शासन व्यवस्था था वो मुगलों का शासन व्यवस्था था और मुगलों के शासनकाल में ही ब्राह्मण लोग इस देश में थे और उनके साथ में मिलकर के ये शासन व्यवस्था में सम्मिलित थे और इसलिए उनका शासन लगातार चलता रहा। और मुगलों के आने से पहले किसका शासन था? वो हमारा शासन था, अर्थात मूल निवासियों का शासन था। और वह शासन व्यवस्था था, उसको हम कहते हैं मौर्यों का शासनकाल, मौर्यकालीन शासनकाल था। और वह मौर्यकालीन शासन जो था वो इस देश के मूल निवासियों का था। हम आज जो भी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हीं के वंशज लोग हैं। इसको हमको आज मानना पड़ेगा, चाहे तो देश के अंदर में हम कोई भी धर्म को मानते हैं। धर्म को मानने से हमको ये प्रमाण नहीं मिल पाएगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं या तो इस देश के आदिवासी हैं। उसका प्रमाण धर्म से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो शरीर का डीएनए है वही प्रमाणित किया गया है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम इस देश में जो जीवित हैं, हमारे देश का अपना शासन व्यवस्था आज भी ब्राह्मण जो विदेशी हैं उनके हाथ से हो रहा है। साथियों, हमको इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए आज से ही तैयार होना चाहिए और हमारे लोगों को जानकारी देना चाहिए कि हम इस देश में गुलाम बन के आज भी चल रहे हैं। हमारा देश आज़ाद तो ज़रूर है लेकिन हम गुलाम हैं।
हम ST SC OBC लोग एक विचार से हम लोग गुलाम बन गए हैं। वो विचार हमको आज आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और वह विचार हमको आज नीचे बैठा के रखा है, ऊपर आने नहीं दे रहा है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सबों को जोहार। जय मूल निवासी। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। जय संविधान।